अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेरिब्लम। तो हम इसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है इसके बारे में लोकेशन पता करेंगे कि सेरिब्लम लोकेट कहाँ करता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी लोकेशन के लिए हम यहाँ पर ब्रेन स्टेम बनाएंगे। और ब्रेन स्टेम यहाँ पर हम ब्रेन स्टेम तो इसकी लोकेशन ये है कि सेरिब्लम जो है ये यहाँ पोस्टीरियर साइड पे ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर साइड पे होता है। तो ये हुआ कि जो ब्रेन स्टेम है यहाँ पर हमें पता है कि पोन्स होती है और इसके नीचे बिल्कुल ही क्या होता है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा होते हैं। तो पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल्स बनाते हैं। पोन की बेस और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा दोनों की बेस जो है मिलकर फोर्थ वेंट्रिकल बनाती हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है ये कि लाइज पोस्टीरियर टू द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर बनाएंगे मिड ब्रेन मेडुला और पोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर हमने नीचे बना लिया स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे ऊपर हमें पता है कि जो है मिड ब्रेन होता है। तो ये मिड ब्रेन का जो यहाँ पर पेडंकल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर पेडंकल्स, और जो पोन्स के पेडंकल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडल पेडंकल्स, और नीचे मेडुला ऑब्लिंगेटा के इन्फीरियर पेडंकल्स। तो ये एक्चुअली जो ये फाइबर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं सेरिब्रम से पोस्टीरियरली दोनों साइड से। तो ये क्या होता है कि पोस्टीरियरली कनेक्ट होते हैं ये पेडंकल्स। तो हमारे पास ये पॉइंट है कि बंडल्स ऑफ फाइबर्स जो होते हैं ये 3 पेडंकल्स होके कनेक्ट होते हैं। अब लोकेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इसकी लॉब्स के सेरिब्रम की लॉब्स के यहाँ कितने होते हैं। तो इसके जो होते हैं 3 लॉब्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेन स्टेम बना लेंगे। हमें पता है पोस्टीरियर साइड पे सेरिब्लम होता है और यहाँ पर जो सुपीरियर साइड है जो ऊपर वाला एक लॉब होता है इसको फर्स्ट लॉब जो है उसको बोलते हैं एंटीरियर लॉब। और एंटीरियर लॉब के बिल्कुल नीचे लाइक मिडल में तो इसको हम बोलते हैं मिडल लॉब। इसको वैसे पोस्टीरियर लॉब भी बोला जाता है एंटीरियर के ऑपोजिट। और इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर फ्लॉकुलो नोडुलर लॉब्स पाए जाते हैं जो कि थर्ड लॉब है। तो टोटल हमारे पास 3 लॉब है, फ्लॉकुलो नोडुलर लॉब। तो ये 3 लॉब है हमारे पास। और इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक फिशर होता है जो कि डिवाइड करता है दोनों लॉब्स को, लाइक सेपरेट करता है दोनों लॉब्स को आपस से। तो जो हमारे पास फर्स्ट फिशर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फिशर। प्राइमरी फिशर ये एक्चुअली जो होता है ये वी शेप्ड का होता है और ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है एंटीरियर लॉब को पोस्टीरियर लॉब से। जो हमारे पास सुपीरियर लॉब है और मिडल लॉब है उनको सेपरेट करता है। तो हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट करता है दोनों लॉब को आपस में। और हमारे पास जो दूसरा एक फिशर है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक फिशर होता है जो कि मिडल लॉब को और फ्लॉकुलो नोडुलर लॉब को आपस से सेपरेट करता है। तो इस फिशर का नाम है, क्या नाम है इस फिशर का, इसका नाम है ओवोलो नोडुलर फिशर। ओवोलो नोडुलर फिशर ये हमारे पास सेकेंड फिशर है जो कि सेपरेट करता है पोस्टीरियर लॉब को फ्लॉकुलो नोडुलर लॉब। वैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास फिशेस वगैरह हो गए। तो अब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ जो होता है इसका न्यूरल ट्यूब का, उसके 3 पार्ट्स बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन बनाता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, और फिर मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मेसेंसेफ्लॉन, और फिर हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं रोमेनसेफ्लॉन। तो हमें हाइंड ब्रेन से कंसर्न है जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हो जाता है। तो हमें सुपीरियर से कंसर्न जिसको हम बोलते हैं मिटेनसेफ्लॉन, इन्फीरियर वैसे माइलेनसेफ्लॉन होता है। तो मिटेनसेफ्लॉन क्या होता है कि ये सेरिब्लम बनाता है। तो इसकी डेवलपमेंट इतनी ही काफ़ी है कि ये इसकी शॉर्ट नोट ये काफ़ी है डेवलपमेंट के कि सेरिब्लम की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो सेरिब्लम होता है वो जो है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, लैटरल हेमिस्फेयर में बोल लेंगे जैसे भी। तो जो उनको डिवाइड करता है उस मिड लाइन को हम बोलते हैं वर्मिस। इट्स कॉल्ड वर्मिस जो कि डिवाइड करता है 2 हेमिस्फेयर में। अब हम नेक्स्ट जो है इसके बारे में लॉब्स पढ़ेंगे जो लाइक जो अगर हम इसका सुपीरियर व्यू देखें सेरिब्लम का, तो ये फर्स्ट जो है हमने पढ़ा था कि एंटीरियर लॉब होता है। सेकंड हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर मिडल लॉब होता है जो कि एंटीरियर लॉब से नीचे होता है। और थर्ड वन पे हमने लॉब पढ़ा था फ्लॉकुलो नोडुलर लॉब। तो फ्लॉकुलो नोडुलर लॉब जो होता है ये 3 लॉब्स होते हैं और ये करते क्या है कि इसमें जो दरमियान में वर्मिक्स होती है
तो इसको आपस में जो डिवाइड करता है, हमने पढ़ा था कि वर्मिस है जो कि डिवाइड करता है दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनको आपस में डिवाइड करता है। तो ये हो गया वर्मिस जो कि डिवाइड करता है दोनों को। तो होता क्या कि वर्मिस के लेटरल साइड पे, लाइक कंजस्टेड साइड पे, जो कि नैरोएस्ट साइड है, लेटरल साइड जो है, क्लोजेस्ट लेटरल साइड वर्मिस के, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। सो इट इज़ जोन जो कि क्लोजेस्ट होता है किसके, वर्मिस के। और ये इंटरमीडिएट जोन जो होता है इसके अगर लेटरल साइड पे हम देखें दोनों साइड पे, तो एक इसको, इस जोन को हम बोलते हैं लेटरल हेमिस्फीयर जोन, लेटरल हेमिस्फीयर जोन। तो ये 3 जोन हो गए हमारे पास। तो ये जोन हो गए हमारे पास। तो ये 3 जोन जो हैं ये पाए जाते हैं सेरिबेलम में, जो कि इनर मोस्ट होता है, लेटरल होता है, और लेटरल हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो अब हमारा हो गया लॉब, एंटीरियर लॉब, मिडल लॉब एंड फ्लोकुलो नोडुलर लॉब। तो अब हम नेक्स्ट जो है लॉब्स के आगे लोब्यूल्स पढ़ेंगे। किसकी लोब्यूल्स होते हैं, हर जो है लॉब के डिफरेंट लोब्यूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लोब्यूल है वो है टॉन्सिल लोब्यूल, और सेकंड नंबर पे है बाईवेंट्रल लोब्यूल, और ये थर्ड नंबर पे है इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल, और इंफीरियर के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर होता है सुपीरियर इन सेमिलुनर लोब्यूल। और इनके ऊपर जो है जो एंटीरियर लॉब से स्टार्ट करें तो उसकी लोब्यूल जो हैं वो हमारे पास स्टार्ट होती है लोब्यूलर सिम्प्लेक्स, और लोब्यूलर सिम्प्लेक्स से ऊपर जो है पाया जाता है क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, इट्स क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। और इसके ऊपर पाया जाता है, इसके बिल्कुल ऊपर सेंट्रल लोब्यूल जो कि सेंट्रल साइड से होता है। और ये हमारे पास सारे लोब्यूल्स हो गए। तो अब हमने लोब भी कर लिए, लोब्यूल्स भी कर लिए। तो हम सेकंड नंबर पे अब हम करेंगे फिशर्स, जो हमने मीन्स कर लिए हैं। तो हमने फिशर्स किए थे कि जो एंटीरियर लॉब को मिडल लॉब से सेपरेट करते हैं, प्राइमरी फिशर्स, और फोकुलो नोडुलर को मिडल से सेपरेट करते हैं, वो वाला।